नमस्कार। आज का जो विषय है वो है इम्पैक्टेड टीथ, थर्ड मोलर, या जिसको हम आम भाषा में अक्ल का दाढ़ बोलते हैं। ये यूजुअली 17 से 21 साल की उम्र में इरप्ट हो जाता है, पर अगर ये सपोज़ कि इरप्ट इन पीरियड में नहीं हो पाया तो ये कभी भी किसी भी उम्र में ये तंग कर सकता है। यो 40 साल में भी ये तंग करेगा, 50 साल में भी करेगा और 60 साल में भी करेगा। मेरे पास ऐसे भी एक पेशेंट आए हैं जो कि 65 साल की उम्र में, जिन्होंने अपनी अक्ल दाढ़ की सर्जरी करवाई थी मेरे से। तो काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि मैम अगर अक्ल दाढ़ है तो हम इसको, कोई बात नहीं, हम इसको मेडिसिन खाते हैं, हमें आराम हो जाता है और हम जो है इसको हम निकलवाएं या नहीं निकलवाएं। तो ऐसे बहुत सारे उनको डाउट्स होते हैं जिसको आज मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करूंगी। रीज़न फॉर इम्पैक्टेड टीथ इज़ अ लैक ऑफ स्पेस इन अ डेंटल आर्च टू अकोमोडेट फॉर थर्ड मोलर। इसमें क्या है कि अगर ये वर्टिकल है और ये सीधे सीधे आ जाता है ओरल कैविटी में विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, और अगर सपोज़ इसकी एंगुलेशन मीजियो एंगुलर, हॉरिजॉन्टल या डिस्टो एंगुलर है तो ये डिफ़िकल्ट होता है ओरल कैविटी में आने के लिए। तो इस केस में आपको अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के से संपर्क करना चाहिए। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेज कि हमें इम्पैक्टेड टूथ कब निकलवाना चाहिए। व्हेन इट कॉजेज पेरिकोरोनाइटिस, केरीज यानी कीड़े लगना इन एडजेसेंट टीथ लाइक इन सेकेंड मोलर, और एनी सिस्ट और ट्यूमर एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर टूथ। अभी रिसेंटली मैंने एक 21 साल फीमेल की सर्जरी की है जो इसमें डेंटल सिस्ट डिटेक्ट हुआ था, और इट मे कॉज रूट रिजॉर्प्शन और पेरिडोंटाइटिस, पेरिडोंटल पॉकेट्स एट्सेट्रा। तो दीज आर द कंडीशन जिसमें हमें ये इम्पैक्टेड टूथ की सर्जरी करवा लेनी चाहिए। Hello friends, my name is Praveen and today I am here for stitches removal post surgery. उससे पहले जब I think it's the month of July, so I was in a pain. मुझे लग रहा था कि वो विजडम टूथ का पेन है, because my wisdom tooth horizontally थे वो instead of vertical. So I was in an impression कि वो उसी चीज़ का है, but मैंने फिर ऑनलाइन सर्च किया and I came here and meet with Dr. Suman. So she is a very brilliant doctor and surgeon too. So she suggested me to go with the OPG first because उनको लग रहा था कि ये सिर्फ wisdom tooth का नहीं है, there might be something else, there might be some infection उससे पहले वाले tooth में. So I went through the OPG and then उसके बाद वो diagnose हुआ yes, जो wisdom tooth से एक पहले वाला tooth था, it was badly impacted and due to this infection I was suffering a lot of pain. एंड द पेन वाज मतलब इतना था कि वो ईयर से लेकर और आइज तक सब जगह था वो। तो वन साइड माई राइट साइड एकदम से ऐसी थी कि आई वॉज नॉट एबल टू कंसनट्रेट ऑन एनी थिंग। सो शी सजेस्टेड मी टू डू द RCT फर्स्ट फॉर द इम्पैक्टेड टूथ एंड देन वंस इट विल बी डन देन विल गो फॉर द डेंटल रिमूवल। देन उसके बाद वो ट्रीटमेंट चला, फर्स्ट RCT, देन उसके बाद फिर उसमें फिलिंग हुआ, देन उसके बाद अगेन रीफिलिंग, देन उसके बाद जब वो स्टेबल हो गया देन शी टुक अ डिसीजन कि हाँ अब वो टूथ रिमूव करना पड़ेगा। देन आई थिंक 10 days बैक आई वेंट विद द सर्जरी एंड दैट वाज सो स्मूथ बिकॉज उससे पहले मुझे भी डर था कि मतलब वो जो चीज़ दिख नहीं रही है उसको निकालने में इट वाज, और मैंने नेट पे जितना पढ़ा बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, सो फ्यू very tiny nerves associated with the tooth जो कि आपकी आई साइड और इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट करती है। एंड दैट वाज वेरी स्कैरी कि अगर आपको पता है एंड देन उसके बाद आप फिर भी उस चीज़ के लिए जाते हो। बट मैम ने मेरे को एक तरह से इतना कॉन्फिडेंट कर दिया था कि बहुत स्मूथली हो जाएगा। एंड देन ट्रस्ट मी गाइस, मैं यहाँ पर आया सो शी गिव मी एन एनेस्थीसिया। उसके बाद इवन आई वॉज नॉट अवेयर कि वो the process was really smooth. So I will hardly suggest people जो lot of pain suffer करते हैं, नहीं निकलवाते हैं, इधर जाते हैं. So dental is one of the things that you need to take care of and surgery is not a bad thing. अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं that means he is an expert or she is an expert.
सो अगर उन्होंने एडवाइस किया है दैट मीन्स देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, सो गो फॉर इट। थैंक यू गाइस। जैसा आपने मिस्टर प्रवीण पाल के एक्सपीरियंस को सुना, देखा, उससे आपका काफ़ी हद तक डर कम हो गया होगा। मेरा पर्पज़ ये था दिखाने का कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे हैव लॉट ऑफ फोबिया अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्पैक्टेड टूथ। वो ये सोचते हैं कि सबसे पहले उनका क्या मिथ है कि हम अगर ये दांत निकलवाएंगे तो उनकी आंखों की रोशनी तो कम नहीं हो जाएगी या उनकी अकल तो नहीं कम हो जाएगी। पहले के टाइम पे लोग सोचते थे कि ये अकलदार, मतलब इसको निकलवाने से हमारी अकल कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल अ मिथ कि हमारी आंखों की रोशनी जाएगी। तो इससे आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये स्मूथ सर्जरी होती है। और कभी भी अगर आपको इससे तकलीफ़ हो तो मेडिसिन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। यूजुअली मेरे पास पेशेंट आते हैं कि वो मेडिसिन खाएंगे, फिर वो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाते हैं, फिर 6 महीने बाद आते हैं कि मैम फिर से ये स्टार्ट हो गया, हमारा मुंह खुलना बंद हो गया, हमें पेन हो रहा है, हमें स्वेलिंग हो रही है। तो इस दर्द को झेलने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे उचित सलाह परामर्श लें बिना डरे। इस प्लेटफॉर्म पे आगे आने वाले टाइम पे भी मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड टॉपिक लेके आऊँगी जिससे आपको और भी चीज़ों के बारे में पता चलता रहेगा। इसी के साथ आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।